जी स्टूडेंट्स, ये आप सबके सामने सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट ऐसे हैं और ये इनमें इस्तेमाल होने वाली कोटेशंस, क्योंकि कोटेशंस के बगैर ऐसे पूरा ही नहीं होता, आपके पेजेस नहीं भरे जाएंगे, नंबर नहीं आएंगे। और ये उनके नोट्स, तो तमाम की तमाम डिटेल, सर कितने पेज का ऐसे होना चाहिए, सर कब लिखना है, सर कैसे लिखना है, कोटेशन को कैसे ऐड करना है, और सब उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मार्कर कैसे यूज़ करनी है, कोटेशन कैसे लिखनी है, और ये तमाम चीज़ें जो है ना मैं आज सबके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो को जो बच्चा कंप्लीट देख लेगा उसका जितने भी ऐसे के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। टॉपर स्टूडेंट्स उनका भी इशू यही है और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनका भी सबका भी इशू यही है कि सर हमें ये बताएं कि हम ऐसे के अंदर नंबर कैसे लें, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, हमें समझ नहीं आ रही। तो मैं आज आप सबके साथ कंप्लीट रोड मैप लेके आया हूँ, ऐसे का कंप्लीट गाइडेंस आपको मैं दूंगा। इसके अलावा आप किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें। तो चले आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसे को अगर देखते हैं तो ये तमाम के तमाम ऐसे हैं, मैंने पहले भी 3-4 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। अब ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने है, मसला इंपॉर्टेंट ऐसे का नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर हम उसको लिखें कैसे, सर क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और ये मैं तमाम चीज़ें आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर हम ये अपने सामने इस जो है नोट्स को ओपन करते हैं, नोट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अगर नोट्स को देखा जाए, नोट्स में मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, हर चीज़ आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अच्छा, ये आपके पास नोट्स हैं। अब पिकनिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 तरह से आ सकता है। हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, या पिकनिक। अच्छा, सबसे पहले देखा जाए तो पिकनिक को हमने किससे क्या लिखा हुआ, बड़ा सा करके लिखा हुआ है। आप भी 3 लाइंस के ऊपर लिखें आप पिकनिक, ठीक है, 3 लाइंस के ऊपर ये लिखें। उसके बाद 1-2 लाइनें छोड़ दें। नजर आ रही है आपको लाइनें छोड़ी हुई? आपने भी 1-2 लाइनें छोड़ देनी है, और पेज के दरमियान में यहाँ लगानी है 2 लाइनें दरमियान में, और यहाँ लगानी है 2 लाइनें। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ड्स हैं। सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो 3 आपके ऊपर आएंगे, 3 उससे नीचे, और 2 उससे नीचे। आपके 3 लाइनें बढ़ जाएंगी अगर आप ये वाली कोटेशन स्टार्ट में लिखते हैं। तो आपने पेज के दरमियान में, ये आपका पेज की मार्जिन लाइंस हैं, तो पेज के दरमियान में आपने एक जैसे 2 लाइन लगानी, इधर भी 2 लाइन लगा दें दरमियान में। लगाने के बाद आपने ये वाली कोटेशन लिख देनी है। अब कोटेशन आपकी कोई सा भी ऐसे हो, आपने बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरीके से लिखनी है, बिल्कुल सेम टू सेम। आपने इसी तरीके के साथ अपनी जो कोटेशन है उसको लिखना है। जी, आपने कोटेशन लिख ली, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी नीचे। हो अगर आप चाहो तो आप 4-4 वर्ड्स करके भी लिख सकते हो, 3-3 वर्ड्स करके भी लिख सकते हो। कॉमा डाल के दोनों साइडों पे लाइनें ऐसे लगा देनी है आपने मार्कर के साथ, ठीक है, प्यारी सी करके। लो जी, आपके एटलीस्ट मेरे ख्याल से कोई 7 से 8 लाइंस भर चुकी हैं। पिकनिक ने भी लाइनें भर दी हुई हैं। यहाँ पर आपने 1-2 लाइनें छोड़ी थी, उसके बाद आप नीचे कोटेशन दी है, उसके बाद फिर आपने 1-2 लाइनें छोड़ दी। कुछ मसला नहीं है, आपने पेपर के पैसे दिए हुए हैं, बोर्ड को रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए हुए हैं, जो आपको पेज मिल रहा है जिसके ऊपर आपने पेपर करना है उसके पैसे आपने दे दिए हुए हैं। कहीं पर कुछ नहीं लिखा कि आपने लाइनें नहीं छोड़नी, आपने ये नहीं करना। आप उस शीट के ओनर हैं, आप उसको जैसे मर्जी यूज करें, आप उसको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, कोई आपको इस चीज से रोक नहीं रहा। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको कोई बताने वाला नहीं है, जिनको गाइड करने वाला नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपने नंबर ज़ाया करेंगे, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। तो आपने इस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है। अच्छा, ये देख लें लिखना कैसे है। अब जैसे ही आपने पैराग्राफ शुरू किया, लाइनें इसके कोटेशन के बाद 1-2 लाइनें छोड़ दी आपने, तो आपने क्या करना है, जब भी नया पैराग्राफ शुरू करना है तो लाइन थोड़ी सी यहाँ से छोड़ देनी है, ठीक है। आप पैराग्राफ पूरा किया, आपने यहाँ तक लिखा, उसके बाद ये उसका इंट्रो है। उसके बाद आपने जब पैराग्राफ खत्म हो, जितने मर्जी आपने पैराग्राफ याद किए हुए हैं, जब आपके पैराग्राफ खत्म हो आपने नीचे लाइन जरूर छोड़नी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, जब नेक्स्ट जाएंगे देन अगेन नया पैराग्राफ शुरू होगा, लाइन छोड़ के लिखना शुरू किया हमने, तो उसमें भी हमने क्या करना, जैसे हमने उसके शुरू में थोड़ी जगह छोड़ी थी ना, इसके शुरू में भी स्टार्ट में थोड़ी सी जगह आपने वहां से स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है। लो जी, आपने दोबारा लिखा। ये बहुत ज्यादा ऐसे है, अगर इसके हम लेट्स सपोज गिनते हैं वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, आपकी जो पेपर होगा उसके ऊपर 4 5 या 6, इससे ज्यादा वर्ड एक लाइन के अंदर ना हो।
जो जो बच्चे 8-8 10-10 12-12 लाइंस लिखते हैं, यकीन करें वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं। भाई पेजेस भरने हैं आपने, पेजेस कैसे भरोगे जब आपने ऊपर छोटा सा करके लिख दिया अब पिकनिक, ठीक है, मार्कर से एक लाइन के ऊपर, फिर आपने एक ही लाइन के ऊपर तंग तंग करके ये लिख दिया, अगली लाइन के ऊपर आपने ये। भाई ये ऐसे नहीं चलना काम। आप 7वीं 8वीं वाले स्टूडेंट हो, अगर तो नंबर लेना है, एक नंबर 10 लाख का है एटलीस्ट, एक नंबर लाखों करोड़ों का है इस टाइम। अगर आप अपना एक एक नंबर बचाते हो तो आपको उसका फायदा नहीं होगा, बल्कि आप अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने नंबर बचाओ, क्यों आप अपना आप जाया कर रहे हो। इस तरीके से पेपर करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऐसे करेंगे, ये देखो ये गलत है, इस तरीके से आपने नहीं करना। एक लाइन में सारी कोटेशन नहीं लिख देनी, मैंने आपको जो तरीका बताया है, एक लाइन, यहाँ 2 लाइनें, यहाँ 2 लाइनें, और इस पूरी कोटेशन को आधे पेज पे लिखो भाई, मार्कर्स के साथ बड़ा बड़ा करके। मैं कहता हूँ एक मार्कर के साथ लिखो एक लाइन, उसके नीचे वाली लाइन छोड़ो कोटेशन की, फिर लिखो, फिर नीचे वाली लाइन छोड़ो, फिर कोटेशन लिखो। इस तरीके से कोटेशन के साथ आधा पेज भर दो। किसने कहा है कि आपने लाइन नहीं छोड़नी, किसने कहा है कि आप तंग तंग लिखो, किसने कहा आप ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख सकते। इस तरीके से जब कोटेशन खत्म हो आपने फिर लाइन छोड़नी। ये देखिए यहाँ मिस्टेक है, ये मैंने मिस्टेक आपको बताई कि यहाँ से नहीं बल्कि थोड़ा सा ये से पैराग्राफ शुरू हुआ जगह छोड़ के। अब अगर मैंने यही पैराग्राफ ऐसे साथ साथ करके लिखे हो तो अच्छे नहीं लगने थे। जहाँ लाइन छोड़ी है ना, आप भी 2-3 लाइनें छोड़ दो। जैसे आपका पैराग्राफ खत्म हो 2-3 लाइनें छोड़ दो। नए पैराग्राफ, अब जो बच्चा पैराग्राफ की शक्ल में ऐसे लिखेगा उसके मार्क्स आएंगे, 100% आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। इस तरीके से आपने सारे करने। अगेन गलत तरीका मैंने बताया ना आपको कैसे करने। ये अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं इस पूरी कोटेशन को पूरे पेज पे, आधे पेज पे एटलीस्ट लिखूंगा मैं एज ए स्टूडेंट। ऊपर भी लाइन छोड़ूंगा कोटेशन लिखने से पहले 2, नीचे भी 2 लाइनें छोड़ूंगा। माई एम इन लाइफ, ये ले भाई ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से इस तरीके से लिखना शुरू कर सकते हैं। ये देखें, अब आपको लिखने का पता चल गया। पेजेस कितने बढ़ने, आप एक ऐसे के अंदर 7, 8, 5 जितनी कोटेशन आपको हो सकती है ना आप याद कर लें। सर जी मुझसे कोटेशन याद नहीं होती, मैं पेज कैसे भरूंगा जब मैं मार्कर के साथ कोटेशन को लिखूंगा ही नहीं, जब मैं लाइनें लगाऊंगा नहीं। मुझे मसला सिर्फ ये है कि सर मुझे याद नहीं होती। तो उसका मैं तरीका बताने लगा हूँ आपको। आप लोग क्या करें, ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने ये वाली फाइल को रट्टा लगाना है। ऐसे जितने भी ऐसे कॉलेज लाइफ के बारे में आएंगे ना, या कॉलेज लाइफ के बारे में आपने ये कोटेशन लिखनी है। अब ये कोटेशन बहुत ज्यादा है, आप 10 याद कर लो, आप 10 याद कर लो, इनको बार बार रट्टा लगाओ। उसके बाद आगे आ जाओ हॉबीज एंड पैशंस के बारे में, ये सारी की सारी हैं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेने वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कोटेशन है आप याद करो। कोटेशन से आपके पेजेस भरे जाने हैं। 2 ऊपर लाइनें छोड़ो, 2 नीचे छोड़ो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनों के ऊपर कोटेशन लिखो, दोनों साइडों पे मार्कर से लाइनें लगाओ, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। पैराग्राफ की शक्ल में ऐसे लिखो। पैराग्राफ जब नया लिखना शुरू करो तब लाइन छोड़ो। ऐसे करते करते आपके पेजेस भर जाएंगे। हर एक लाइन 4 से 5 अल्फाज हों पेन से जब लिखो आप, या 6 हों, इससे ज़्यादा ना हो, आपके पेजेस भरे जाएंगे। आखिर वाली लाइन पेज की नहीं लिखनी होती, वो स्किप कर छोड़ देनी होती है, ठीक है। आखिर वाली लाइन के ऊपर कुछ नहीं लिखना आपने। वुमेन, इसके बारे में आपके सामने सारी की सारी कोटेशंस हैं, आप ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपकी हॉबीज़ की थी, ये आप कोटेशन कर जो आपको आसान लगे। आगे आपका ये जिसका कॉल है वो लिखने की ज़रूरत है, कोटेशन नहीं ज़रूरी नहीं है। अगर आप याद कर सको तो कर लो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद अबाउट विलेज एंड सिटी लाइफ, ये सारे के सारे आप कर सकते हो। देखिए यही ऐसे इंपॉर्टेंट वाले ऐसे हैं। यही जो था मैंने आपको ऐसे भी बताए। देखें मैंने पूरा 1 डे प्लान के अंदर आप सबके साथ डिस्कस किया था और पास पेपर्स आपको ओपन करके दिखाए थे कि इनमें से आपके जो भी पेपर में आएगा एक ऐसे आएगा। ऐसा नहीं है कि ये 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 4 के 4 ही इनमें से होंगे। नो, ऐसा होता ही नहीं है। बल्कि आप पास पेपर जब चेक करते हैं, जिस बच्चे ने नहीं देखी पहले वो वीडियो देख ली 1 डे प्लान वाली, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी मिल जाएगी, या फिर कॉलेज में जो अपना ग्रुप है वीडियोज़ वाला सेक्शन है वहाँ पर जाकर चेक कर ले, ठीक है। चैनल की वीडियोज़ में जाकर चेक कर ले, ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में 1 डे प्लान वाली वीडियो आप जरूर देखें। उससे आपको अच्छे से आपको पता चल जाएगा क्या ऐसे में कैसे आते हैं, किस तरह के पेपर में आते होते हैं ऐसे पास पेपर्स। अच्छा, ये आपके सारे ऐसे हैं। अब इन ऐसे में से आपको एक ऐसे आना है, उसके नोट्स भी कुछ मैंने आपको ये प्रोवाइड किए हुए हैं, जिन बच्चों को नहीं मिले उनको मिल जाएंगे। उसके बाद ये देखें सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे ऐसे हैं जैसे ये हैं। अब इनके लिए हम अलग अलग से ऐसे करने से, तो रे सेकंड क्लास है, कौन सी MA इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, तो उनके लिए कि ये जनरल ऐसे है।
जहाँ जहाँ आपको खाली जगह मिल रही है आपने वहाँ बस वो लिख देना फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो यहाँ लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे। तो जनरल ऐसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबके पास मल्टीपर्पज़ ऐसे भी है, मोबाइल फ़ोन आ जाए, इंटरनेट का आ जाए, कंप्यूटर का आ जाए, सोशल मीडिया का आ जाए, लैपटॉप्स का आ जाए, इंटरनेट एडिक्शन का आ जाए, इंटरनेट का आ जाए, मोबाइल फ़ोन कर्स या यूज एंड अब्यूज़ ऑफ टेलीफोन, मतलब जितना भी IT के रिलेटेड आ जाएगा ना, तो आप यहाँ पर जिस भी इंटरनेट एडिक्शन है यहाँ लिख दें, या कंप्यूटर है वो यहाँ लिख लें। तो आपने जहाँ जहाँ आपको स्पेस दी हुई वहाँ वहाँ अपने पास अपना वो जो हेडिंग है ना वो लिख देनी है, तो आपका ऐसे रेडी है, ठीक है। वन डे प्लान वाली वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें। अच्छा, एक और चीज़ जो आप सबको बताने वाली ज़रूरी है वो ये कि मैंने इसी मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड यहाँ पर दी हुई है कोटेशंस, एजुकेशन के रिलेटेड जितनी कोटेशन है आपके सामने है, ठीक है। सब जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेने वो ले लें। उसके अलावा ये लें, मैं आस्ते से यहाँ से ना आगे जाता हूँ। IT और साइंस और टेक्नोलॉजी, जितना मोबाइल फ़ोन इंटरनेट जो भी आपको मैंने अभी ऐसे दिखाए हैं ये वाले सारे कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये हीरोज़ फेवरेट आइडियल पर्सनैलिटी, तो ये आप सारे जो है इसके अंदर कोटेशन लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी कोटेशन आपके सामने है, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेने वो ले लेनी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। मुझे SMS ना किया करें बेटा, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, मैं किस किस को रिप्लाई करूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो आगे तक बच्चों तक पहुँचाएँ, और मुझे SMS करने से गुरेज करें। मेरा नंबर सेव कर लें जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का दिया हुआ है, व्हाट्सएप में दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, अपना नंबर नाम भी लिखकर मुझे सेंड कर, ताकि मैं अभी आपका नंबर सेव करूँ, ताकि आपको व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू तमाम की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो ये तमाम आपके साथ मैंने आज ऐसे भी शेयर कर दिए हैं इंपॉर्टेंट, मैंने आप सबके साथ कैसे ऐसे लिखना है, पेजेस भरते जितने भरे जाते हैं। जब आप 4, 5 या 6 वर्ड्स एक लाइन में लिखोगे ना, तो आपके 10 से 12 पेज का ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कि ये ऐसे 10-12 पेज कैसे होता है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको पहला पैराग्राफ के ये इसी के वर्ड्स अगर हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 22 44 66 और उसके बाद 88, और मतलब ये आपके जनाब अगर आप 5-5 वर्ड्स भी लिखें तो बात खुद सोचें हम कितना लाइंस बढ़ देगा ये। तो आपका इतना लिखा हुआ ही आपका 1.5 पेज है, 1.5 पेज। तो इस वजह से आप 4, 5, 6 पेजेस भर दें। पेजेस मराद साइड, एक साइड एक पेज, दूसरी साइड दूसरा पेज, पूरा पेपर होगा वो एक पेपर है, उसकी दोनों साइडें। तो आप अगर पेज भरना शुरू हो तो एक पेपर में 2 साइड्स हैं, ठीक है, 2 पेजेस हैं, एक वाली एक साइड दूसरी वाली दूसरी साइड। तो इस तरीके से आप साइड्स आप कंप्लीट कोई 10 साइड्स खत्म कर लें, बहुत हैं। 10 साइड कैसे खत्म होंगी मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोटेशंस को बड़ा बड़ा करके लिखो। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे के रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, फिर ये सारा सिस्टम आगे चलेगा। मैं आपका टीचर उसामा, अल्लाह हाफिज़।